हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनिका क्रिएटिव आइडियाज़। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हमें अपना 16 श्रृंगार किन चीज़ों के साथ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा या व्रत में एक सुहागिन स्त्री को अपना 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में हर किसी के पास श्रृंगार के सारी ही चीज़ें होती हैं, बट कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमें अपने 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि हमें अपने 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। 16 श्रृंगार में सबसे पहला स्थान है सिंदूर का। सिंदूर को हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए बिना सिंदूर लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जगहों पे सिंदूर की जगह लाल रंग के एंदूर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंदूर से ही हमारी शादी होती है, इसलिए हम लोग सिंदूर का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी में लाल वाले एंदूर से आपके मांग को भरा गया है तो आप उसी को लगाएं, वो भी शुभ रहेगा। अब हमारा दूसरा श्रृंगार का सामान है ये चूड़ियाँ। वैसे तो हर कोई चूड़ियों को ज़रूर पहनता है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादातर मेटल की चूड़ियों को ही पसंद करते हैं। पर अगर आप व्रत हो या आप किसी पूजा में बैठ रहे हो तो इसके लिए आप कांच की चूड़ियाँ पहने, वो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर लाल रंग के कांच की चूड़ियाँ पहन रही हैं या हरे रंग की चूड़ियाँ पहन रही हैं तो वो ज़्यादा शुभ होगा। इसलिए आप अपने श्रृंगार के सामान में कांच की चूड़ियों को ज़रूर शामिल करें। अब मैं आपको तीसरे श्रृंगार के सामान के बारे में बताती हूँ। हमारे तीसरे श्रृंगार का सामान है ये बिंदिया। आजकल फैशन में हर लड़कियाँ ही बिंदिया लगाती हैं, पर अगर आप एक सुहागन स्त्री हैं या आप पूजा करने जा रही हैं तो आप लाल रंग की बिंदियों को चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन लाल बिंदियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप अपने 16 श्रृंगार के सामान में इन लाल बिंदी को ज़रूर रखें। हमारा चौथा श्रृंगार का सामान है ये चुनरी। अगर आपके पास आपकी शादी की चुनरी हो तो आप अपने पूजा में उसे ज़रूर लें, क्योंकि शादी की चुनरी को लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके पास आपकी शादी की चुनरी न हो तो आप कोई लाल दुपट्टा भी ले सकते हो या लाल चुनरी को ख़रीद लीजिए, आप उसे ही हमेशा पूजा पाठ में लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने श्रृंगार के सामान में चुनरी को ना भूलें, इसे ज़रूर शामिल करें। हमारा पांचवा श्रृंगार का सामान ये साड़ी है। आप अपने पूजा में बिल्कुल साफ़ और नई साड़ी को रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास नई साड़ियाँ नहीं हैं तो आप अपनी शादी की चुनरी या पीरी वो भी पहन सकती हैं। पीले रंग की जो साड़ियाँ होती हैं जो शादी के समय दी जाती हैं, तो आप उसे भी पहन सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने किसी भी साड़ी को पहनिए जो कि बिल्कुल साफ़ हो। और अगर आप साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं तो आप उसकी जगह सूट या और भी कुछ पहन सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप किसी पूजा में बैठ रहे हैं तो आप साड़ियों को पहने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मेरा मानना है कि आप साड़ियों को पहने या फिर आप सूट भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ छठवें श्रृंगार के सामान के बारे में। हमारा छठवां श्रृंगार का सामान है मेहंदी। वैसे तो फ्रेंड्स, आजकल हर ओकेज़न पे हम मेहंदी को ज़रूर लगाते हैं, लेकिन हमें ख़ास करके पूजा में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए मेहंदी को भी 16 श्रृंगार में ज़रूर शामिल करें, ये हमारे 16 श्रृंगार का ही हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा छठवां श्रृंगार का सामान। अब मैं आपको बताती हूँ सातवें श्रृंगार के सामान के बारे में। हमारा सातवां 16 श्रृंगार का सामान है ये कमरबंद। ये कमरबंद मेरी शादी का कमरबंद है, जो मुझे शादी में मिला था। आप अपने श्रृंगार के सामान में अपना कमरबंद ज़रूर रखें, उसे ना भूलें, क्योंकि कमरबंद भी एक श्रृंगार का ही सामान है। और अगर आपके पास कमरबंद नहीं है तो आप उसकी जगह किसी फूलों के माला से ही कमरबंद बनाकर उसे पहने, वो भी अच्छा रहेगा। और आप चाहो तो आप हल्के में ही
कोई कमरबंद ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बहुत हल्के में एक कमरबंद लिया है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिलाया था। वैसे मार्केट में और भी बहुत सारे डिज़ाइन के कमरबंद आते हैं जो कि बहुत ही सस्ते और बहुत ही यूज़फुल होते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ 16 श्रृंगार के 8वें श्रृंगार के सामान के बारे में। हमारा 8वां श्रृंगार का सामान है ये पायल। फ्रेंड्स, वैसे तो पायल हर किसी के पास रहता है क्योंकि हर सुहागिन स्त्री पायल ज़रूर पहनती है। और अगर आप सब पायल नहीं पहनते हो तो पूजा में पायल को ज़रूर पहने, क्योंकि पायल को बहुत ही शुभ माना जाता है। और पायल 16 श्रृंगार का ही एक श्रृंगार है, इसलिए आप पायल को ज़रूर पहने। ये पायल मुझे मेरी मम्मी ने दिलाया है और मेरी शादी का पायल काफ़ी भारी था, इसलिए मुझे ये मेरी मम्मी ने दिलाया कि ये थोड़ा हल्का रहेगा। और अगर आपके पास इस तरह के पायल नहीं है तो आप पतले ही पायल पहनिए, लेकिन पायल ज़रूर पहने, क्योंकि इसके बिना हमारा 16 श्रृंगार पूरा नहीं होगा। तो आप अपने श्रृंगार के सामान में पायल को ज़रूर शामिल कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ 9वें श्रृंगार के सामान के बारे में। 9वां श्रृंगार का सामान है ये बिछिया। बिछिया को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि यही पहनाकर एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद लड़की बिछिया को नहीं उतारती है। बहुत सारी जगहों पे इसे जोड़े में पहना जाता है और बहुत सारे जगहों पे इसे सिंगल में ही पहनते हैं, जैसे कि ये एक एक मैंने रख लिया है। और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि लोग दो दो उंगलियों में बिछिया को पहनते हैं, तो वो अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग लोग पहनते हैं। आजकल लोग फैशन में बिछुआ को नहीं पहनते हैं, पर अगर आप करवा चौथ या तीज का व्रत हैं तो आप बिछुआ को ज़रूर पहने, ये बहुत ही शुभ रहेगा। तो आप अपने 16 श्रृंगार के सामान में बिछुआ को बिल्कुल भी ना भूलें, इसे ज़रूर शामिल करें। 10वां श्रृंगार का सामान है ये मंगलसूत्र। इसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान माना जाता है, क्योंकि इसी को पहनाकर शादी होती है और इसलिए ये सिंदूर की तरह ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान माना जाता है। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं भी है तो आप किसी काले धागे से बना हुआ मंगलसूत्र पहने, वो भी शुभ माना जाता है। और एक सुहागन स्त्री का मंगलसूत्र का पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप मंगलसूत्र को अपने श्रृंगार के सामान में ज़रूर शामिल करें। अब हम बात करेंगे 11वें श्रृंगार के सामान के बारे में, जो कि ये झुमका है। ये कान में पहना जाता है और ये मेरी शादी का झुमका है, जिसे मैंने शादी में पहना था। ये इसलिए मेरे लिए बहुत ही शुभ है, इसलिए मैं इसे अपने हर पूजा में या किसी स्पेशल टाइम पे ज़रूर पहनती हूँ। अगर आपके पास झुमका नहीं है तो आप कोई भी आर्टिफिशियल झुमका ले सकते हैं। इसे आप अपने करवा चौथ या तीज के व्रत में पहने, बहुत ही शुभ होता है इसे पहनना, इसलिए आप इसे अपने 16 श्रृंगार के सामान में ज़रूर शामिल करें। अब हम बात करते हैं 12वें श्रृंगार के सामान के बारे में, जो कि ये अंगूठी है। अंगूठी को भी श्रृंगार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, इसलिए अंगूठी को भी पहनना बहुत ही शुभ होता है। मेरी ये अंगूठी मेरी दादी की निशानी है, ये मेरी दादी ने मुझे दिया था। ये मेरी दादी की निशानी है, इसलिए मैं इसे बहुत नहीं पहनती, इसे मैं बहुत ही स्पेशल टाइम पे ही पहनती हूँ। ख़ास करके मैं कहीं आती जाती हूँ तभी इसे पहनती हूँ, या फिर किसी पूजा में ही इसे पहनती हूँ, वरना मैं इसे बहुत ही संभाल के रखती हूँ। अगर आपके पास आपकी शादी की अंगूठी नहीं है तो आप कोई भी फैशनेबल डिज़ाइनर अंगूठी ले सकती हैं, आप उसे पहनिए। अंगूठी पहनना वैसे भी शुभ माना जाता है, तो आप अंगूठी को ज़रूर अपने श्रृंगार में शामिल करें। अब हम बात करते हैं 13वें श्रृंगार के सामान के बारे में, जो कि ये नथनी है। ये नथनी मेरी शादी का नथनी है, जिसे मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ और स्पेशली मैं इसे करवा चौथ और तीज के पूजा में ही पहनती हूँ, वरना मैं इसे संभाल के ही रखती हूँ।
आप भी अपनी शादी की नथनी को अपने 16 श्रृंगार के सामान में शामिल करें। और अगर आपके पास इस तरह की नथनी नहीं भी है तो आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर नथनी बड़े और छोटे हर डिज़ाइन में मिलते हैं। आप उसे लेकर रख लीजिए और उसे ही आप पूजा में पहनिए। नथनी को पहनना शुभ होता है, तो आप अपने 16 श्रृंगार के सामान में नथनी को ज़रूर शामिल करें। अब मैं आपको 14वां श्रृंगार का सामान दिखाती हूँ। हमारा 14वां श्रृंगार का सामान है ये मांग टीका। मांग टीका को बहुत ही शुभ श्रृंगार का गहना माना जाता है, क्योंकि ये मांग में पहना जाता है, यानी कि हमारे माथे पर पहना जाता है। तो इसे आप ज़रूर अपने श्रृंगार के सामान में रखें। आजकल मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइन में मांग अवेलेबल है। आप मांग लेकर रख लें तो आप उसे हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं। वरना आप अगर तुरंत ही मांग बनाना चाहते हैं तो किसी फ्लावर से मांग बनाकर पहने, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो हमारे 14वें श्रृंगार का सामान ये मांग है। और अब मैं आपको बताऊंगी 15वें श्रृंगार के सामान के बारे में। हमारा 15वां श्रृंगार का सामान है ये आलता। ये सूखा हुआ आलता है जिसमें मैं पानी डालकर घोल बनाकर लगाती हूँ। वैसे आपको मार्केट में घुले हुए भी आलता मिल जाएंगे, पर वो ज़्यादा अच्छे से चढ़ते नहीं हैं। तो इस तरह से आप सूखा हुआ आलता लेकर रख लें और उसे घोल कर लगाएं। ये बहुत ही अच्छे से पैरों पर लग जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी 16 श्रृंगार का बहुत ही मुख्य सामान है। इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें, इसको आप ज़रूर लगाएं। इसके बिना भी हमारा 16 श्रृंगार पूरा नहीं होता। आलता को शादी के टाइम लड़कियों को लगाया जाता है और उसके बाद सुहागन स्त्रियां इसे हमेशा ही लगाती हैं। और ख़ास करके नवरात्र में भी लड़कियों को इस आलता को लगाया जाता है। वैसे तो ये हर कोई ही लगाता है, लड़कियां भी लगाती हैं और लड़कों को भी शादी में लगाया जाता है। पर सुहागिन स्त्रियों का पूजा के समय आलता का लगाना बहुत ही शुभ होता है। और हमारा 16वां श्रृंगार का सामान है ये गजरा। फूलों से बना गजरा बालों में लगाना हमारे श्रृंगार में ही शामिल है, इसलिए हमारे श्रृंगार में फूलों के गजरे को भी शामिल किया गया है। अभी मेरे पास ताज़ा फूलों का गजरा नहीं है, उसे मैं कल पूजा के टाइम पे मंगाऊंगी। तो अभी मैं आपको ये फ़ोटो ही दिखा रही हूँ। इसके अलावा आप काजल को भी लगाएं। काजल भी एक श्रृंगार का ही सामान है, तो इसलिए आप काजल को भी अपने श्रृंगार के सामान में शामिल करें। और ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश जो कि लाल रंग का हो उसे ही लगाएं। तो श्रृंगार के सामान में आप लिपस्टिक और नेल पॉलिश को भी रखिए, क्योंकि आज के टाइम में बिना लिपस्टिक और नेल पॉलिश के हमारा श्रृंगार पूरा नहीं लगता। इसलिए आप इसे ज़रूर अपने श्रृंगार में शामिल करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी पूजा सफल रहे, यही मेरी मनोकामना रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।